नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां शराब घोटाला मामले को लेकर के उनके पहले से ही मुश्किलें बढ़ी हुई थी, तो वहीं अब जल बोर्ड घोटाला में एक बार फिर से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने उन्हें नया समन जारी कर दिया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जांच एजेंसी केंद्र सरकार के इशारे पर करना चाहती है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। देखने को मिल रहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ऑलरेडी शराब घोटाला मामले में फंसे हुए हैं। उन्हें 9वीं बार समन जारी किया गया है ईडी के द्वारा। एक और नया मामला जल बोर्ड घोटाले को लेकर के सामने आता है और क्या उनकी मुश्किलें इसमें कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है? क्या वो पहली दफा जो समन दिया गया है उसमें जाएंगे, सवालों का जो जवाब होगा वो देंगे, या फिर जिस तरीके से उन्होंने शराब घोटाला मामले में 9 बार समन का इंतजार किया है, 8 समन को इग्नोर कर चुके हैं, ये मामला ऑलरेडी राउज एवेन्यू कोर्ट में जा चुका है। क्या लगता है आपको, और ये कितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती है केजरीवाल के लिए? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, नवा सम्मन इशू हो गया है और वो ईडी ने बाकायदे इनको भेज दिया है और उसकी डेट भी डिसाइड हो गई है। 21 मार्च को इनको जाना होगा। इसके अलावा एक सम्मन और जल बोर्ड का जो है डीजेवी का, दिल्ली जल बोर्ड का, वो उसमें 18 मार्च को इनको प्रेजेंट होना है। अब आपको हम क्लियर कर दें, इनको सम्मन में हर हाल में जाना ही होगा, क्योंकि इन्होंने कहा था सम्मन गैर कानूनी है। और सम्मन किस हैसियत से भेजा गया कि वो एज ए मुख्यमंत्री को भेजा गया, या एज ए गवाही के तौर पे, या एज ए आरोपी के तौर पे, या कोऑर्डिनेटर आपके उससे भेजा गया, ये बातें इन्होंने कही थी। अब समस्या ये है कि कल जो अदालत में जो फैसला हुआ है उसमें बहुत साफ है कि मैडम मल्होत्रा ने बहुत क्लियर कर दिया है कि ये सम्मन के अगेंस्ट में था, और सम्मन अगर गैर कानूनी होता तो फिर ये नहीं होता। तो सम्मन गैर कानूनी नहीं है, ये क्लियर हो गया। दूसरा ये रहा कि कल जो है सम्मन पे हुआ है, अभी शराब घोटाला जो है वो अभी बाकी है, उस पे इनको जाना पड़ेगा। एक सेकंड आपको क्लियर कर दें, एक सेक्शन 174 के तहत इनको कल जमानत मिली थी, 174 के तहत। तो उसमें इनको जेल नहीं जाना पड़ा, नहीं तो जेल चले जाते हैं अगर जमानत न जमा करते तो इन्होंने तुरंत ही जमानत जब तक जमा कर दी। और इनकी बहस भी उसी तरह की थी कि साहब मुझे जमानत दे दीजिए, क्योंकि इन्होंने पहले भी बोल दिया उस शब्द को, तो उसलिए जमानत मिल गई। अगर ये ना बोलते तो इनको जमानत भी ना मिलती, जेल चले जाते। खैर, वो अदालती मामला जो भी रहा उसमें सबका ट्रांसपेरेंट और सबको विश्वास। अब इनका जो है आपको क्लियर कर दे, जो ये सम्मन है, ये जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला है, वो सम्मन के अगेंस्ट में था। तो उसमें 2 केस थे, दोनों केस के भी डिसीजन हुए हायर उसमें सेशन में, और कल राउज एवेन्यू कोर्ट का था, उसमें भी डिसीजन हो गया। तो ये तीनों तरफ से क्लियर हो गया कि सम्मन गैर कानूनी नहीं है। अब इनको सोचना होगा, अगर ये नवे सम्मन पे नहीं जाते हैं तो इनके पास ये आर्गूमेंट नहीं होगा, परंतु ये तब भी कह रहे हैं असंवैधानिक है। अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे पर आ रहे हैं। और आतिशी जी ने आज बयान भी दिया है। आज ये भी क्लियर हो गया, ये सुनीता जी को अपनी वाइफ को लाना चाह रहे थे, उनको लेकर के भी आप में ज़बरदस्त विद्रोह है। राघव चड्ढा के अलावा उनका कोई नहीं सपोर्ट कर रहा। दूसरा, आप 3 टुकड़ों में बढ़ गई, पंजाब की अलग हो गई है, यहाँ दिल्ली की अलग हो गई, यूपी की अलग है। यूपी वालों को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, संजय सिंह के किसी भी आदमी को यूपी से लड़ा नहीं रहे, टिकट नहीं दे रहे हैं। आज आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आतिशी ने 10 बजे बड़े योजनाबद्ध तरीके, तो उसमें भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये जो सम्मन है ये गैर कानूनी है। दूसरी बात है, उन्होंने कहा कि ये जो जल बोर्ड का है ये मामला आज तक सुना ही नहीं गया, कोई जानता भी नहीं। तो इस तरह के उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की, जबकि ये मामला बहुत बड़ा वो है और जल बोर्ड पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ, बाकायदे उसके छापे पड़े, उस पर बयान हुए, वहाँ के अधिकारियों ने बताया और कई लोगों ने इस पूरे उस पर स्वीकार किया और कई जांच हो चुकी। इसमें आपको बताना अब क्या होगा कि आतिशी जी ने बोल तो दिया है, आतिशी जी के ऊपर भी आप देखिएगा, नहीं तो आप पार्टी पर अब जो है ये खुद लाइबिल होंगे
और इनको निश्चित तौर पे ये बात जो है ये कंटेम्प्ट के दायरे पे आ रही और ये केजरीवाल जी ने ज़रूर जानबूझ करके ऐसा बुलवाया। मगर केजरीवाल कल से आज तक ये गायब रहे, इतने डरे हुए हैं, इतने दहशत में हैं। कल जब वो कोर्ट आए तब बहुत दहशत में थे, उसके बाद इतनी तेज़ भागे हैं ये, और इनका जो भागने की स्पीड थी बहुत तेज़ थी। अब आपको बताना है कि ये 50 जो सेक्शन पीएमएलए का है, ये पीएमएलए का 50 के तहत में इनको जमानत नहीं मिल सकती है, कार्रवाई चलती रहेगी, कार्रवाई चलती रहेगी और जमानत नहीं। इसीलिए 1 लाख रुपए का जो बॉन्ड बढ़ाया गया वो इसलिए बढ़ाया गया है ताकि भाग ना पाए, ये ना हो जाए इन्हें श्योरिटी के लिए, श्योरिटी का वो तो 1 लाख रुपए का तो इनको अब जमानत नहीं मिल सकती, इनको जाना ही होगा, बहानेबाजी नहीं चला पाए। मगर चूंकि केजरीवाल इन सब मामलों के एक्सपर्ट हैं कि सम्मन वगैरह, कुर्की वगैरह, इन सबको कहना नहीं चाहिए, इनके साथ पूरी बैकग्राउंड है, इनको अनुभव है और इनके पास अच्छे अच्छे एडवोकेट हैं। इस बहाने ये अभी तक बहानेबाजी करते रहे, मगर कब तक बहाने बनाएंगे। दूसरी, ये चारों तरफ से घिर गए, ये ईडी से नहीं घिरे हैं या किसी उससे नहीं, ये अपने घोटालों से घिर गए हैं। इतने घोटाले, कहीं ये घोटाला कहीं वो घोटाला। दूसरी बात, 18 मार्च को इनको इस पे जाना है दिल्ली जल बोर्ड में। दिल्ली जल बोर्ड में भी इनकी अरेस्टिंग जरूर होगी, 18 को नहीं हो सकती है, इसके बाद होगी, मनी लॉन्ड्रिंग वाले में होगी और ये बच नहीं सकती। दूसरी जो मेन बात आ रही वो ये आ रही, जो कविता जी से पूछताछ हुई, कविता जी की अरेस्टिंग हुई, तो इनका जाना निश्चित हो गया। इस सोर्सेज से ये पता चल रहा है, आप सोर्सेज खुद इस बात को स्वीकार कर रहा, कविता जी ने कुछ हिंट दे दिया है और कविता जी ने इनकी कुछ न कुछ, चूँकि मेन किंग पिन ये, इसीलिए दहशत में, और ये निश्चित तौर पर आज नहीं, कल नहीं तो परसों आप देखिएगा मार्च की आखिरी तक ये सलाखों के पीछे होंगे। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी बार बार ये दावा कर रही है कि लोकसभा चुनाव होने हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार जो है वो केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना चाहती है। ऐसे में आतिशी का ये कहना है कि ये जो जल बोर्ड घोटाला है उसमें केजरीवाल को पहली दफा समन जारी किया गया है। तो ये जल बोर्ड घोटाला है क्या और किन किन लोगों के खिलाफ अरेस्टिंग हुई है या फिर किन लोगों के यहाँ पर छापेमारी पड़ी है, इसकी सच्चाई क्या है वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हम आपको क्लियर कर दें कि जल बोर्ड का घोटाला जो है, दिल्ली जल बोर्ड का बहुत बड़ा घोटाला है। वहाँ के इंजीनियर के एफिडेविट लगे, इंजीनियर क्यों लगे, और वहाँ पर बाकायदे जल बोर्ड में जो ऑर्डर दिए गए थे, गलत ढंग से दिए गए थे, उसकी बाकायदे जांच हुई, एफआईआर हुई। वहाँ की यूनियंस ने, वहाँ के कर्मचारियों ने सर्वप्रथम इसका किया, सर्वप्रथम उन्होंने विरोध किया। दूसरा, कंज्यूमर ने किया, बाकायदे कंप्लेन की, कंप्लेन के बाद वहीं के लोगों ने इसका वो दिया, फिर उसमें जांच हुई, एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद सीबीआई ने जांच की। सीबीआई ने जब इन लोगों को दोषी पाया, उसके बाद ईडी के पास। अब आपको बताना, यहाँ एक खेल ये हुआ है, केजरीवाल इतना होशियार है, इतना होशियार है केजरीवाल कि इन्होंने क्या किया, ये सब लोग फंसते जा रहे, जबकि मेन किंग पिन ये है, मेन किंग पिन ये है, और ये हर बार बचते रहे। तो इनका क्या रहा कि जैसे कहीं किसी अधिकारी से मिल लिए, बड़े बड़े वकीलों से दबाव डलवा लिया। कई मामले ऐसे रहे कि इन्होंने माफ़ी मांग ली, जैसे मोदी जी का अभी उसमें था, तो उसमें कोर्ट ने बोला तो इन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं, तो कोर्ट ने कह दिया कि माफ़ी मांग लो। ऐसे इन्होंने जेटली वाले में किया। इसमें भी इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जब ये एफआईआर वगैरह लिखी गई तो वहाँ यूनियंस के कुछ लोग लगे, वो बाद में केजरीवाल के साथ चले गए। इसके और इनके यहाँ के विद्युत विभाग के, वो केजरीवाल की लॉबी में चले गए, केजरीवाल की यूनियन में चले गए। उन्होंने जानबूझ के कॉन्स्पिरेसी करके इनके नाम को आगे नहीं बना, और इसमें एक बहुत बड़ी साजिश हुई। जितने घोटाले हुए, केजरीवाल ने क्या किया, अपने आदमी को नहीं बचाया, केजरीवाल ने सोचा हम कैसे बच लें। दूसरा, इन्होंने क्या किया कि अपने को बचाव के लिए क्या किया, संजय सिंह को लॉलीपॉप दे दिया, राज्यसभा भेज दिया। ऐसे ये इस तरह से करते रहें ताकि अपने को बचते रहें। अभी आपको एक बता दें, इनका ऐसा ही एक मामला वहाँ का है, पंजाब का। पंजाब में पता चला इन्होंने माफ़ी मांग ली, और बेचारे सिसोदिया और संजय सिंह का जब वहाँ चला तो वो लोग अवाक रह गए। इसमें भी यही किया कि इसे पूरे सारे उसमें, और आतिशी जी का कहने किसी को मालूम नहीं, पूरी जांच हुई, पूरे कई जगह छापे हुए। अब जो चीफ मिनिस्टर का और गवर्नर का आपको बताना है, हाले हर्जा किसी भी उस पर नाम
नहीं कोई भी पार्टी या कोई भी मुकदमा, मैं आपको क्लियर कर दूं, डीजे, चीफ मिनिस्टर, सांसद, इन सब के लिए कोई थाना भी एफआईआर लिखने के लिए हिम्मत नहीं है। दूसरा, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें थानेदार लिख नहीं सकता है एफआईआर, या वो इसलिए बच गए चूँकि ऐसे कई मामले हुए, ऐसे 2-3 गवर्नर भी रहे जिनके खिलाफ मैं आपको बता दूं, तपाशे एक गवर्नर थे वहाँ हरियाणा के, उनको देवी लाल जी ने, नहीं कहना चाहिए, हम नहीं कह सकते, उन्होंने गलती की थी, तो उनसे ठीक से वहीं गवर्नर हाउस में उनके साथ वैसा बिहेव किया नहीं। यही सतपाल मलिक के साथ था, यही इनके साथ है, यही उनके साथ हुआ, ये जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर थे। तो ये चीफ मिनिस्टर की वजह से बचते ना हैं। दूसरा, इनका इतना बड़ा प्रभाव है, इनका इंडी गठबंधन जब ये देख लेते हैं फंस रहे हैं तो किसी ना किसी का सहारा ले, मगर अब ये नहीं बचेंगे चूँकि इनके घपलों की आपको तो इंतहा हो गई। इनको रिकॉर्ड तोड़ना था कि हम रिकॉर्ड बना ले, सम्मन का रिकॉर्ड, कुर्की का रिकॉर्ड हैं, और कितने जगह घपले। तो आपको बताना, ये अपना नाम लिखाना चाह रहे थे, और देखिएगा बुक ऑफ लिंका में भी इनका नाम होगा, गिनीज में होगा। इतने घोटाले से ये खुद घिर गए, मोदी नहीं घेर रहे। और मोदी ने कहीं कोई एफआईआर इनके खिलाफ नहीं कराई, इन्हीं के लोगों ने कराई, इन्हीं के कर्मचारियों ने कराई, इन्हीं के पीए ने कराई। सुकेश चंद्रशेखर खुलेआम कह रहा है कि इनके बारे में बतला रहा है कि इन्होंने पैसे लिए, और जो संजय सिंह का और सिसोदिया का जो पीए था वो खुलेआम कह रहा। तो आपको बताना, ये इन्हीं का है, कहना नहीं चाहिए, इन्हीं के बंगले का, इन्हीं के लोगों का। ये जो हैं, ये एक कहावत नहीं है कि डूबा भी तो ऐसी जगह डूबा जहां पानी कम था। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी है। आपकी भी राय इस खबर पर जो भी हो, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।